वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत कृपा की हम सब लोग भगवत तत्व पर चर्चा के लिए, श्रीमद् भगवत गीता पर विचारों के आदान प्रदान के लिए कुछ समय निकाल के यहाँ इकट्ठे हुए, और ये अवसर हमें सम्माननीय हम सबके प्यारे महावीर बंसल साहब ने अपने सेवानिवृत्ति के अवसर के माध्यम से हमें प्रदान किया है। भगवान इनको कोटि कोटि सफलता और शांति प्रदान करें, ऐसा हम सबका शुभेच्छा। हरे कृष्णा। जीवन में हम किसी भी पायदान पे चले जाएं, हम सब लोग यदि थोड़ा सा ठहर के हम सोचें अपने बारे में, तो हम में से पूर्ण सुखी या तृप्त या आनंदित कोई नहीं है। कहते हैं बेरोजगारों को और जिनकी शादी नहीं हुई है उनको समस्याएं कम हैं। बाकी मैं अपनी बात पूरी नहीं कर रहा हूं। और बड़े मजे की बात है कि सबको यही लगता है कि समस्या की जड़ सामने है। यदि ये जड़ कट जाए किसी भी तरीके से तो हम पूर्ण सुखी हो जाएं। कोई मायने नहीं रखता कि आप अरबपति हैं, करोड़पति हैं, कितनी आपका धन मान सम्मान है, स्वास्थ्य कैसा है, कोई मायने नहीं रखता। छोटा मोटा रखता है, लेकिन कहीं भी किसी भी लेवल पर, धन के लेवल पे, मान सम्मान के किसी भी लेवल पे थोड़ा सा कुरेद लो आप आदमी को, तो बाहर जो एकदम चमकते हुए फेस, गुडी गुडी फैमिलीज, सब कुछ दिखता है एकदम बाहर, अंदर से कुरेदेंगे तो वही निकलेगा जो हम भोगते आए हैं। सत्य है ये, जिसको हम प्राय छुपाना चाहते हैं चमकदार आवरणों के पीछे, झूठे मान सम्मान और रिलेशंस के पीछे। सत्य को स्वीकार कर ले, या जिसमें इतनी हिम्मत हो कि देखें उघाड़ के क्या है अंदर, वो उसका निदान भी कर सकता है। लेकिन जो उघाड़ना ही नहीं चाहे, सत्य का सामना ही नहीं करना चाहे, वो खुशी होने का नाटक कर सकता है, लेकिन खुशी और आनंद क्या है उसके जीवन में कभी झलकेगा नहीं। हमारे लिए हर रिलेशन, हर कर्म एक बोझ है, बस निभाए जा रहे हैं। क्यों निभाए जा रहे हैं? ऐसा देखा है, ऐसा माना जाता है कि जो शादी कर लेता है, जो नौकरी पा लेता है, जो घर बना लेता है, वो सुखी है। ऐसा हमने देखा है, ऐसा हम समझते आए हैं। देखिए, बहुत बेसिक चीजें हम चर्चा करें, क्योंकि अवसर बड़ा जोरदार है सेवानिवृत्ति का। आम गीता सेमिनार नहीं है ये, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व हों और कोई वजन लेके नहीं उठें यहां से, थोड़ा हल्के होके उठें। हमें प्यास लगती है तो पानी है या कोई प्रमाण की जरूरत है? पानी है जिससे प्यास बुझती है, सिंपल है एकदम। भूख लगती है तो अन्न है, इसमें कोई प्रमाण की जरूरत है नहीं, है, ये स्वतः है। अब ये क्वेश्चन मत करना कि प्यास क्यों लगती है, ये बाय डिफॉल्ट है सिस्टम। वो भगवान कृष्ण मिले तो कभी उनसे पूछना है क्या गड़बड़ कर दी आपने, सुबह शाम नाश्ता पानी और भोजन। कम से कम हमें तो छुट्टी मिल जाती रसोई से, ऐसा नहीं करते तो। सारी समस्याएं रसोई काम से ही तो हैं आजकल। तो यदि कहीं न कहीं मन में ऐसा है, जो हम सबके अंदर है ही, कि कोई अतृप्ति है जीवन में, कुछ चाहिए, परोपकार कर लिया, हाँ कर लिया, खूब फैटे बना लिए, लोग खूब सम्मान कर रहे हैं, लेकिन
फर्जी लग रहा है ये सब, 10-20 साल करने के बाद लग रहा है सब फर्जी है। भोग लिया जो भी भोग भोगने हैं, दैहिक भोग हैं और भी भोग हैं, गाड़ी घोड़ा मकान, ये भी कर लिया सब। कहीं ना कहीं हर फील्ड के चरम पे जाने के बाद भी हम सब आते एक ही बिंदु पर हैं। वो बिंदु है कहीं ना कहीं कमी है लाइफ में। कोई सुख है, कोई आनंद है, कोई ऐसी तृप्ति है जो सबको चाहिए। अलग अलग फॉर्मेट में चाहिए, सबकी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन सबको चाहिए वो। वहां जाके हम सब एक हैं। ना कोई स्त्री है, ना पुरुष है, ना बच्चा है, ना बूढ़ा है, सब एक है वहां जाके, उस लाइन पे जाके। तो इसका मतलब यदि हम सबके हृदय में ऐसी कोई तड़प है, ऐसी कोई इच्छा है, तो वो होना चाहिए, वरना तो क्यों होती। जैसे पानी की इच्छा है तो पानी है, अन्न की इच्छा है तो अन्न है। ऐसे कोई पूर्ण आनंद, कोई पूर्ण सुख, कोई ऐसी तृप्ति कि हम बिल्कुल मस्त हो जाए। फिर ये नहीं कहे कि तुम्हें 6 घंटे हो गए, जैसे व्हाट्सएप पे हो जाते हैं हमें 3-3 घंटे, लेकिन 3 घंटे बाद फिर गड़बड़ी है। ये ऐसा कोई चीज होनी चाहिए कि बस अब कुछ नहीं चाहिए, जिसके लिए कहा गीता में, यम लब्ध्वा चापरम लाभम न मन्यते तदधिकम तथा। क्या बात कही भगवान ने। एक ऐसा लाभ, एक ऐसा सुख, एक ऐसा आनंद जिसे पाके आदमी कुछ ना चाहे, फिर उसके ऊपर है ही नहीं तो चाहेगा क्या। उससे ऊपर कल्पना भी नहीं है तो चाहने की बात ही नहीं है। वहां जाके चाहना मिट जाती है सब। लेकिन ये बात भी हर किसी को फील नहीं होती। आप ध्यान दें कृपया। कई लोग कहते हैं जरूरत क्या है इन चीजों को सोचने की यार, हमारे बैंक बैलेंस अच्छा है, नौकरी अच्छी है, पत्नी ठीक ठाक मिली गई है, हालांकि सबसे बढ़िया तो नहीं है लेकिन ठीक है, काम चल रहा है, क्या जरूरत है। खाओ पियो मौज करो मित्रा। तो देखिए फिर हमें ऐसा होता है ना, कई बार मोबाइल ले लेते हैं हम 2 लाख का, लेकिन इतने अंगूठा टेक हैं कि हमें कुछ नहीं पता उसके फंक्शंस के बारे में, है ना। बस बड़ी मुश्किल से किसी ने बता दिया ऐसे करेगा तो सुन लेगा और ऐसे करेगा तो कुछ हो जाएगा, बस इतना ही पता है। तो जैसे जानवर हैं, आपने कभी सुना कोई जानवर बोर होता हो? कोई जानवर बिना व्हाट्सएप के भी हेलो, कोई जानवर ऐसे लगता हो यार आज तो बड़ा मन नहीं लगा है, सुबह से यार बड़ा परेशान है भाई साहब, व्हाट्सएप भी देख लिया, सोशल मीडिया पे भी घूम लिए, कुछ खा भी लिया, लेकिन मजा ही नहीं आ रहा है लाइफ का यार। एनीबॉडी? मैं यूथ से पूछ रहा हूँ, यूथ दिख रहे हैं मुझे, इसलिए मैं कुछ इस तरह की बातें कर रहा हूं। लगता है कभी ऐसा? क्या मतलब है इसका? देखिए जानवर को आप भोजन दे दो और उसकी सेक्स डिजायर, जो भौतिक सुखों में कहते हैं कि सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा मानते हैं हम सब भी। अब वो क्या है वो तो बताएंगे शास्त्र हमें। ये 2 चीज दे दो बस, तृप्त है वो। तो यदि हम अपनी वर्तमान स्थिति से तृप्त हैं, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कठोर शब्दों में कहें तो हम किस लेवल पे जी रहे हैं? ये एक ऐसा विलक्षण जो हमें मौका दिया, जिसके कई तल हैं, चाहे तो हम जी लें, इस पे कोई समस्या नहीं है, उसमें भी भगवान को कोई समस्या नहीं है, इसलिए तो फ्रीडम दी। समस्या होती तो डंडे मार देते, क्या जानवरों की तरह जी रहा है। बहुत तल हैं ऐसे, कोई इंद्रिय स्तर पे जी लेता है, कोई मन के स्तर पे जी लेता है, कोई बुद्धि के स्तर पे जीता है। कोई कहता है मैं तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूं, समाज के लिए मैंने बहुत तगड़ा काम कर दिया, लोग याद रखते हैं मेरे को। ठीक है, ये भी एक लेवल है, थोड़ी सी हाईटेक, कुछ नहीं है ये। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता बोली, उसके एक श्लोक को भी हम ठीक से यदि दिन भर में चर्चा कर लें तो हमारे जीवन में परिवर्तन आए बिना रह नहीं सकता। लेकिन समस्या ये कि ये अध्यात्म, सत्संग, गीता, ये भी हमारे और कामों की तरह एक काम है। जैसे लोग कहते हैं क्या कर रहे हो आजकल? तो भाई साहब मैं वायलिन बजाना सीख रहा हूँ। अच्छा आप? मैं तो थोड़ा अध्यात्म को देख रहा हूँ, क्या है ये, गीता वीता पढ़ रहा हूँ, क्या कह दिया इन लोगों ने। ये भी एक काम है जैसे अध्यात्म ना, ये जड़ है हमारी, ये मूल है हमारा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक श्लोक बोला, आप देखो समझें उसको, हम वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। भगवान ने कहा ये जड़ प्रकृति 8 तरह की है। वाह,
क्या बात है। कौन कौन सी गीता के साधक बताएं भाई, टॉपर बैठे हैं यहाँ तो, मेरी तो बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। एक नहीं कई टॉपर बैठे हैं यहाँ गीता के। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च। यही नहीं रोके भगवान, अहंकारम, ये मन और बुद्धि और अहम, क्या बता रहे भगवान इनको, क्या बता रहे, जड़ बता रहे। वाह। अच्छा, हम अभी जो हैं, अभी इस जड़ में सबसे सूक्ष्म सबसे विलक्षण जो चीज, विलक्षण मतलब जड़ की एंगल से कह रहा हूं, वास्तव में विलक्षण विलक्षण कुछ नहीं है, क्या है, अहम है, अहम। तो अभी हम जी रहे हैं, किस स्तर पे जी रहे हैं, मैक्सिमम स्तर जो हम जी रहे हैं, किस स्तर पे जी रहे हैं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं धनवान हूं, मैं गरीब हूं, काला हूं, गोरा हूं, ये सब क्या है, ये मैक्सिमम अहम का स्तर है। अहम से परे हम कौन है, क्या है, हमें नहीं पता। पता है, किसी को नहीं पता, हमको किसी को नहीं पता। टोटल अहम के ऊपर हमारा ये सारा संसार खड़ा है, टोटल अहम के ऊपर जो कुछ है, वास्तव में हम कौन है हमें नहीं पता। इसीलिए हम जो भी कुछ करते हैं, हम जिनको अपना मानते हैं, सबसे पता चलता है कि 20 साल बाद हमारे सबसे बड़े दुश्मन के रूप में खड़े हो गए वो। भाई आपके जो दुश्मन है, जानी दुश्मन या तगड़े वाले दुश्मन, ऐसा कोई हो सकता है किसी के जीवन में कि वो उसके पुराने जीवन से उसका कोई संबंध ना हो, वो उसको जानता ना हो, ऐसा संभव है? आपका कोई जानी दुश्मन या पक्का दुश्मन जिससे हम सबसे ज्यादा द्वेष करें, वो जान पहचान वाले में से ही होगा या अनजाना होगा? गीता कहती है मित्र और शत्रु एक समान है। तुम कहते वाह, क्या कह रही है गीता, मित्र और शत्रु सुख और दुख एक समान है। ये सुख दुख मित्र शत्रु सब ये अहम के केंद्र के बाद ही सृष्टियां में कोई कोई लेना देना नहीं। तात्विक एकता एक ही है, इनकी धातु एक है, कागज एक ही है। अब वो 1 रुपए का नोट हो चाहे 2000 का नोट हो, ठीक है, वो फर्क है कागज ही, वो भूख नहीं मिटेगी उससे। जंगल में फंस गए तो कि 2000 का नोट है यार, इसको खा लूं तो थोड़ी भूख मिट जाएगी ना, कागज है वो। ऐसे ये सुख हो दुख हो शत्रु हो मित्र हो, ये सब एक ही हैं, हमें जरूर हमारे स्वार्थ के कारण ये अलग अलग दिखते हैं। तो गीता क्या करेगी, गीता को प्राय हम नहीं पढ़ना चाहते, समझना नहीं चाहते जानबूझ के। क्यों? क्योंकि ये हमारे अहम का नाश करती है और अपने आप को, जो हमारी मान्यताएं हैं, धारणा है, जो हम हैं, उसको कोई भी मिटाना नहीं चाहता। इसलिए गीता भी पढ़ेंगे तो अपनी मान्यताओं को बचाते हुए। गीता में वही श्लोक हमको अच्छे लगेंगे जो हमारी मान्यताओं पे कोई चोट नहीं करें, हमारा अहम बचा रहे कि हाँ ये सही कह रहे हैं कृष्ण, देखो कितनी बढ़िया बात कही। और कृष्ण कहीं थप्पड़ मारे एकदम से, ये गड़बड़ मामला, ये तो कृष्ण पता नहीं क्या कह देते हैं, वो पता नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। यानी जो कृष्ण इलाज भी करना चाहे हमारा, तो हम इलाज नहीं करते, क्योंकि इस अहम को हम कृष्ण के ऊपर बैठा देते हैं और ये सारे काम हम खुद करते हैं। और फिर कोई परेशानी आती है, क्या भगवान क्या गड़बड़ करते रहते हो, तुम्हारी ये माया बहुत परेशान करती है। ये ऐसा ही है कि जैसे हमने खा के पी के लेट के इस तौंद को ऐसा शेप दे दिया, और फिर जब हम दौड़ना चाहें, अरे यार ये बहुत परेशान करती है ये तौंद, ये दौड़ने नहीं देती, दौड़ने नहीं देती, मतलब कितनी दिक्कत कर रही है। देखो किसकी है, किसने बनाई? तो इस अहम ने जो सृष्टि की, वो सब हमें दुख देंगी ही, हमने बनाया उनको, हम उनमें सुधार करने को राजी नहीं, हम सुन के भी राजी नहीं। और ये सुनना एक मायने में थोड़ा गड़बड़ भी है, जो नहीं सुने उसके सुधरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लेकिन सुन ले, वो तो कह रहा है मेरे तो एग्जाम में भी 100 में से 90 नंबर आए थे, पूछ लो, सब पता है मेरे को। लेकिन पता है
तो वो एक एक बात में, एक एक आचरण में, एक एक आपके सिलेक्शन में, पकड़ में, सब में दिख जाएगा। हमारी चर्चा का विषय क्या है आज? पोहा कैसा बना? ओ कितना शानदार बना ना। ऐसा ही पोहा मैं भी बनाती हूँ, 30 साल हो गए, मजा आ जब मेरा पोहा कभी खराब हुआ। वाह क्या चर्चा हो रही, कितनी इंपॉर्टेंट चर्चा है ना। ऐसे ही ये कचरा नहीं तो दूसरा कचरा, 50 हजारों लाखों तरह के कचरे हैं, उन कचरों को लेके हमारा जीवन चल रहा है, और ये कचरा नहीं हो तो हम बोर हो जाते हैं। भगवान कभी कृपा करके कोरोना जैसी स्थिति दे तो हम मर जाएं, घर में बैठे बैठे ही मर जाए, क्योंकि अब कुछ है नहीं साहब करने को भी, जाने को। अब अंतर यात्रा चालू करनी पड़ेगी, यानी देखना पड़ेगा अपने आप को, उस अहम से लड़ाई करनी पड़ेगी। तो हम देखें कि हम इस बुद्धि का भी क्या, इस अहम का भी क्या कर रहे हैं, कैसा सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में हम इस मनुष्य जन्म को कैसे सदुपयोग करें, इस बारे में ही पूरी चर्चा करते हैं। और फिर भी हम इसके बजाय कोई और कामों को जरूरी समझते हैं, लेकिन हम इस काम को यदि ठीक से समझ लें तो हमारे और काम बहुत अच्छे से होंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। देखिए कठोपनिषद में एक श्लोक आया है, क्या कह रहे हैं भगवान? नेक्स्ट ले लो आप, देखिए श्लोक पढ़िए, पढ़ना चाहें तो अच्छा रहेगा, संस्कृत पढ़ने से क्या है सही रहता है। आत्मानं रथनं वेद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं वेद्धि मनः प्रग्रहमेव च। भगवान वर्णन कर रहे हैं हमारा इस शरीर का, क्या कह रहे हैं? आत्मानम रथिनम, रथी जो होता है, सारथी नहीं, सारथी नहीं, सारथी के पीछे जो बैठा रहता है। गीता में रथी कौन है? अर्जुन है। तो भगवान कह रहे हैं इस शरीर रूपी रथ में रथी जो है वो कौन है? वो हम हैं खुद। उसको आत्मा नाम दे दिया भगवान ने गीता में, देही का, कुछ भी का। अभी एक शब्द है बस, हमें नहीं पता आत्मा वात्मा क्या है ये, है ना। अभी तो हमें अपने मन, बुद्धि और अहम का ही पता है बस, ज्यादा से ज्यादा। थोड़ा और ऊंचे के लेवल पे उठे तो, वरना तो पंचभूत ही बहुत है हमें भटकाने के लिए। तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि तू तो रथी है। और क्या कह रहे हैं? शरीर रथ हो गया, बुद्धि कौन है? सारथी है। वाह। तो अर्जुन ने सबसे पहला काम क्या किया? अर्जुन ने सबसे पहला काम और सबसे बढ़िया काम कोई किया तो क्या किया? भगवान को क्या बना लिया? सारथी बना लिया। अच्छा, अर्जुन ने युद्ध क्यों किया? पत्नी ने क्या किया भैया था कि युद्ध करे बिना आओगे तो घर में घुसने नहीं दूंगी, इसलिए किया। अच्छा, उनको समस्या आई तो धर्मराज, युधिष्ठिर तो धर्मराज है, उनके पास गए। अर्जुन के हर निर्णय में, हर चीज में आप देखिए कृष्ण पहले हैं। वो पति बाद में है, वो पुत्र बाद में है, वो भाई बाद में है। वो भगवान श्री कृष्ण के शिष्य पहले हैं, सखा पहले हैं, उन पर आश्रय उनका अटूट है। तो यदि सारथी के रूप में हम भगवान श्री कृष्ण को बैठा लें तो सारथी की ड्यूटी क्या है? वो रथ को इधर उधर भटकने नहीं देगा। इसका मतलब अभी बुद्धि को सारथी बना रहे हैं तो इस बुद्धि में हम वो बातें बैठाएं जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। हमारी बुद्धि से मनमाना निर्णय नहीं लें। श्री कृष्ण कह दे वो बात हमारी सही, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। नहीं तो क्या होगा? भगवान कह रहे हैं ये घोड़े, अगले श्लोक में, घोड़े कौन है? ये इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां हमें पता नहीं कहां ले जाएंगी और हमारा पूरा समय, मैक्सिमम समय इंद्रिय भोगों में ही बीतता है। हम सबका, हम जो किसी को अच्छा मानते हैं ना, वास्तव में शास्त्र की जो सच्चाई है वो तो इतनी कड़वी है कि हमसे सुनी नहीं जाती। शास्त्र कहते हैं दुनिया में ऐसा एक प्राणी नहीं जिसे हम प्रेम करते हो। हेलो, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे हम, आप कहते हो बहुत झूठी है ये बात, हाँ लगेगी, काम चश्मे से, देह के चश्मे से लगेगी। पत्नी है, माँ है, और है, सब रिश्ते आ गए इसमें। हम किसी को प्रेम नहीं करते, कर ही नहीं सकते।
हम उसको प्रेम करते हैं क्योंकि हमारे सेंटर में अहम है, हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, तो हम उसको प्रेम करेंगे जिसको प्रेम का नाम दे रहे हैं या प्यार का नाम दे रहे हैं, जो हमारे को अच्छा लगे, हमारे शरीर को, हमारी ममता को, अहमता को पुष्ट करे, उसको फायदा दे, उसके स्वार्थ को सिद्ध करे, वो प्रिय है। और वो उसको जो प्रिय है उसके कारण उसको प्रिय लगे। जिस दिन ये प्रियता बंद हो जाए हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को, अहमता को, ममता को, तो हमारा सारा प्रेम प्यार सब बह जाएगा मिनटों में। हम अपने आप को ही प्रेम करते हैं वास्तव में, और आत्मा के केंद्र में भगवान है। जिस दिन हम अपने आप को भी प्रेम करेंगे लेकिन ये जान लेंगे कि उसके केंद्र में भगवान है, तो फिर जो प्रेम होगा सब जगह, हर छोटे छोटे रिश्ते में क्या, जड़ पदार्थों से भी वो प्रेम बड़ा विलक्षण होगा। संत तो यदि एक रात कहीं रुक जाए, वैसे वो पूरी तरह से निष्प्रय होते हैं, अनासक्त होते हैं, लेकिन दीवाल तक को भी वो हृदय से धन्यवाद देते हैं कि चलो आज तुमने आश्रय दिया। वो दीवाल भी उनके साये में जीवंत रहती है उस समय। हमारे लिए जड़ें उनके लिए जीवंत है। तो अब इस रथ को सबसे पहली बात जो हम सुन कर रहे हैं, रथ को यदि ठीक से चलाना है तो जीवन के केंद्र में किसको बैठाना होगा? भगवान को। इसका मतलब बाकी चीजें छूट जाएंगी ऐसा डरना नहीं है, बाकी चीजों में उल्टी बॉन्डिंग और अच्छी होगी, अच्छे तरीके से होगी। लेकिन सबसे पहली बात, इस रथ को जो कि बहुत विलक्षण है, हमको बड़ी मुश्किल से मिला, इसके सेंटर में हम भगवान को बिठाएं। और आप कहेंगे सब करता धरता भगवान है, इस श्लोक पर बहुत कम चर्चा होती है क्योंकि बड़ा खतरनाक सा श्लोक है ये, है ना, हमारी मान्यताओं को ध्वस्त करता है ये श्लोक। हम सब क्या करते हैं, करने कराने वाले सब भगवान है भैया। गीता पढ़ के और गीता को याद करने वाले बंदों को कह रहा हूं, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो कहें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब उनकी मर्जी से होता है भाई साहब। जिससे बुरा काम कराना होता है उसके बुरी प्रेरणा कर देते हैं। क्या घोषणा कर रहे हैं भगवान? श्लोक पढ़िए और अर्थ पढ़िए, ये भगवान की घोषणा है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की कि मैं ये काम मैं करता मैं हूं, मैंने किया है ना, न कर्मों की मैं ये काम करूंगा कि नहीं करूंगा, न कर्म फल संयोग की यानी इस कर्म का फल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें कोई लेना देना नहीं है। लॉटरी सिस्टम है, पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेशन मोड है, ऐसा मान लें। भगवान का कोई लेना देना, भगवान को ये पढ़िए क्या, स्पष्ट मना कर रहे हैं भगवान। इसका मतलब भगवान ने इस रथ को हम किस डायरेक्शन में ले जाएं, कैसे चलाएं, ये पूरी तरह से किसके ऊपर निर्भर है? हमारे ऊपर है। हां, भगवान से जिस भाव से सहायता मांगेंगे भगवान उस तरह से सहायता करने को तैयार है। हमको लड्डू चाहिए, हमको भोग चाहिए, हमको संसार चाहिए, तो भगवान संसार बन के आने को तैयार है। तैयार है, कोई समस्या नहीं है। ये संसार, ये भोग स्थली भी तो संसार रूप में भगवान ही प्रकट है। भगवान ने घोषणा कर रखी है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसे तुम मुझे भजेगा वैसे मैं तैयार हूं तेरे लिए। पत्नी बनाना चाहे, पति बनाना चाहे, मालिक बनाना चाहे, नौकर बनाना चाहे, सखा बनाना चाहे, भोग बनाना चाहे, कुछ भी करना चाहे, भगवान मानना चाहे, जैसे तू चाहेगा मैं तैयार। बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं है, पहला कदम तेरे को उठाना है। अब फिर आगे डिसाइड हो जाएगा सारा काम, फिर उसके बाद सिस्टम काम करेगा। अभी तो हम भगवान कह रहे हैं स्वभाव के वश में हैं। स्वभाव मतलब जैसा हमारा पुराना संस्कार है, जैसी हमारी धारणाएं हैं, जैसा हम सुन सुना के संकल्प करते हैं मैं इधर चलूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा वैसा सिस्टम आगे आगे खुलता जाता है। यदि हम गलत डायरेक्शन में जाना चाहेंगे, टोटल हम दोषी हैं। हम इसका दोष किसी को नहीं दे सकते। भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा। क्यों कहा? क्योंकि भगवान ने दो चीजें हमको दी मनुष्य जन्म में। कौन कौन सी? एक तो विवेक दिया। विवेक मतलब हम अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं, अपने बारे में जानने की जिज्ञासा कर सकते हैं। जिज्ञासा कभी कुत्ते के मन में नहीं आती, यार मैं हूं कौन,
ठीक है मालपुआ खा रहा हूं, कल कल डंडे भी पड़े थे, लेकिन ये तो बताओ कि मैं हूं कौन। कुत्ते मन में आती है? आ ही नहीं सकती। खत्म। उसका उससे अपेक्षित ही नहीं है, उसका लेवल इतना है, बस जड़ प्रकृति का हिस्सा है वो। हम तो अहम के स्तर पर जी रहे हैं, वो और भी नीचे के स्तर पर जी रहा है। तो जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। भगवान इस बात को इस श्लोक में भी कहते हैं। देखिए बड़ा अच्छा श्लोक है ये, इस चीज को हम समझें। यदि हम इस चीज को समझ जाए ना, तो हमें गीता की जरूरत महसूस होने लगेगी लाइफ में। नहीं तो लाइफ तो कट ही रही है, और बल्कि बिना गीता के ज्यादा अच्छे से कटती है। गीता पढ़ने के बाद तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, हाँ दिक्कत आएगी। अंदर से कहीं एक वो आवाज जो पहले आती नहीं थी ना, उसको दो इधर से देते थे, दो इधर से देते थे, बैठ जाती थी वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी अंदर से। अरे तू कर क्या रहा है, तू जा खा रहा है, तो और दिक्कत आएगी। भोगने में, फालतू चीजों में बड़ी दिक्कत आएगी। कई लोग कहते हैं आपने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, पहले बढ़िया था। बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब भोगते तो मन लगता नहीं, माँ इधर रहते हैं तो इधर मन लगता नहीं, हमको आपने ऐसे कर दिया ऐसे। महावीर जी ने फंसा दिया भाई आप लोगों को, मेरे को नहीं पता, आप जानना। चलिए, महावीर जी की बड़ी कृपा है हम सब पे। देखिए क्या घोषणा कर रहे हैं भगवान, इस श्लोक को देखिए आप। ये साधक मात्र के लिए प्राण है, ये श्लोक प्राण हम सब के लिए, हम सब साधक हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादये आत्मैव आत्मनो बन्धुरात्मैव। अपने द्वारा अपना उद्धार कर, पतन, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना। क्या बात है, कैसी बढ़िया बात। इस श्लोक को कोई समझ जाए ना, तो इस दुनिया में सबसे बड़ी जो समस्या है हमारी, सबसे बड़ी वो समस्या, हालांकि बुढ़ापे में भी रहती है, कम रहती होगी लेकिन रहती तो है ही, जो पति पत्नियों के बीच में जो अटूट प्रेम है प्राय, ये मिट जाए। जो हमने बोया है वही हम काट रहे हैं, रहेंगे क्या? आगे किसने देखा है? आगे कह के तो आप अपने आप को बचा लेते हो। जो आपको लगता है ना ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो ये किसी का नहीं, ये किसकी तौंद है? ये खुद की तौंद है, जो हमने खिला पिला के बढ़ाई है। और भगवान बड़े कृपालु हैं कि मौका दे रहे हैं कि इससे इसी समय उऋण हो जाएं। वो जो दुख है, जो प्रतिकूल परिस्थिति है, वो स्वभाव जो शास्त्रों ने नहीं सुधारा, संतों ने नहीं सुधारा, वो सुधार देगा आपको। उससे सुधरोगे आप। सबसे बढ़िया मैनेजर वहीं बैठा रखा भगवान ने, बिल्कुल पास में। और हमने देखा है, ये अनुभव की भी बात है, लोग क्या थे और 20 साल बाद क्या से क्या हो जाते हैं। हमारे योगेंद्र सर हंस रहे हैं, योगेंद्र सर का कोई अनुभव है इसमें से? अनुभव सबका है, लेकिन योगेंद्र सर सरल आदमी है, वो है ना, मान रहे हैं, हम लोग मानते नहीं है। तो किसका मतलब? जिम्मेदारी हमारी है, इसको हल्के में ना लें। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस दे दी हमको, अब कुछ भी हम यूज करें, उस तरह की धार कहा इसको। और जो इस बात को थोड़ा समझ जाएगा, उसके जीवन में बिल्कुल एक अलग से गंभीरता आ जाएगी, बिना गीता पढ़े भी। उस तरह की धार क्या करती है, या तो शेविंग करेगी या कट लगाएगी। ये दोनों ऑप्शनों के अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। कोई सोचे हमने किसी का बुरा नहीं किया, अपना खाया, अपना कमाया, बच्चों को ठीक से रखा और हम आराम से चले गए। ना 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 ना, इतना आसान नहीं है मामला। हाँ, इतना आसान नहीं है, समझें आप। ये जो हम खुद ही जज बन बैठे हैं अपने पूरे जीवन के लिए कि हमने अच्छा कमाया, अच्छा खाया, किसी का बुरा नहीं किया, ये झूठ है पूरी तरीके से। हमारा कुछ है ही नहीं, क्या कमाया, कैसे कमाया, हमने रिटर्न किया नहीं, बहुत सी चीजें हैं। तो जिम्मेदारी हमारी है, जिम्मेदारी को समझना बहुत आवश्यक है, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर हम पहुंचे। अब देखिए, सबसे पहली बात
हम किसी भी योग में आगे बढ़े, भगवान बताएंगे आगे कई रास्ते बताएंगे हमें अपने आप से मिलाने के, स्वयं से। ये गीता कोई ऐसा नहीं है कि कोई, ये हमसे हमारा ही परिचय है। अपने आप को रीड करें, अकेले में देखें, अपने व्यवहार को चेक करें, अपनी सारी चीज़ों को देखें, तो फिर कहीं हम पहुंचेंगे। लेकिन इस सारी चीज़ के मंथन के लिए भी कुछ तो शुद्धता चाहिए, मन की, बुद्धि की, अहम की। कुछ तो एक लेवल पे आए हम, नहीं तो जो दारू पी के नाली में पड़ा है उससे पूछो आप कोई प्रॉब्लम है क्या मैं उसको तो महल में बैठे भी कुछ नहीं हो उसके सामने, इतने कंफर्ट जोन में हो वहां। यदि ऐसे कंफर्ट जोन में वो नहीं होता तो अगले दिन फिर क्यों आएगा वो वहीं पे? बताओ आप। वो दुनिया का शहंशाह है और दुनिया में सबसे टॉप का आनंद है अवेलेबल, वो ले रहा है वो। उसको आप समझाओ कि ये दुख नहीं सुख है, जरूरत ही नहीं है। तुम बेवकूफ हो जो गीता सेमिनार में पैसा लगा रहे हो। 8 रुपए में मिलता है सुख तो उस लेवल से तो कुछ चिंतन ही नहीं होगा हम में से। हमारी चेतना का कुछ हिस्सा इस लेवल पे भी जीता है। बड़ी मजे की बात है, इस लेवल पे भी जीता है। वो कोई बाहर नहीं है, वो हम में ही है वो बंदा। हम इस लेवल पे भी जीते हैं। मैं ज्यादा खोलूंगा नहीं, बुरा लगेगा। तो कम से कम शुरुआत एलकेजी से करें, एबीसीडी से करें। ये तो जीवन में अपनाए ही अपनाए। योग के रास्ते में जाना हो मत जाना हो, अरे बुढ़ापा ही आराम से कट जाएगा। सारी आंख कान नाक गला ही ठीक से काम करेगा। हम कम से कम जितना वजन दूसरों पर डालते हैं वो वजन नहीं होगा, खुद ही बढ़िया रहेंगे। ये करें। पहले क्या करें? ये जीवन जीने की कला है जो सबको सीखनी चाहिए, साधक मात्र को सीखनी चाहिए। गीता से उसका लेना देना हो मत हो, क्या फर्क पड़ रहा है? वो आईआईटी की तैयारी कर रहा हो, वो बिजनेस कर रहा हो, वो नौकरी कर रहा हो, ये तो सबके लिए है। क्या है इसमें? क्या कह रहे हैं भगवान? एक तो जीवन में हम अति से बचें। क्या कह रहे हैं भगवान? न तो बहुत अधिक खाने वाला, न बिल्कुल न खाने वाला, न अधिक सोने वाला, न बिल्कुल न सोने वाला। यानी जीवन में जो अतिरेक है हमारा, हम किसी एक चीज पे बढ़ जाते हैं प्राय प्राय प्राय। जैसे धन कमाने की लग गई मान लो, और सफलता मिल गई भगवान की कृपा से या अकृपा से? अकृपा से। भगवान की दूसरी वाली कृपा है ये, अच्छी कृपा नहीं है ये। तो सफलता मिल गई मान लो, तो फिर ऐसा लोभ चढ़ता है वो 99 का फेर कि फिर कुछ नहीं दिखता। आदमी 10 20 30 साल निकालता है। और एक गार्डन, मतलब समझ में आया? और एक गार्डन क्या है ये? प्रभुपाद जी इंग्लैंड में सुबह घूमते निकलते, सत्संग करते थे, तो एक अच्छा गार्डन मिला उनको। एक अच्छा गार्डन था, बैठने की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। तो उनका यार ये बड़ा अच्छा है, तो वहां जाके उन्होंने सत्संग वत्संग किया। तो उस गार्डन को जो बनाने वाला था वो ठेकेदार आया उस समय अपने कुछ उनको लेके। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने और उन्होंने भी कहा कि भाई आओ थोड़ी देर बैठो, मौका है, घंटे आधे घंटे सुनो कुछ जीवन के बारे में। तो उसने और 3 गार्डनों का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था, तो ये तो कंप्लीट हो ही गया, कल शाम को ही कंप्लीट हुआ। तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, और एक गार्डन बनाना है। तो ये और एक गार्डन हमारे जीवन में हमेशा चलता रहता है। ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कुछ न कुछ चलेगा अति। और उसको पूरा करने के चक्कर में हम अतीत में रहेंगे। यहां तक कि ये जो स्वभाव है हमारा, कई बार हमारा शरीर साथ नहीं देता, लेकिन हम ऐसे उपवास कर बैठते हैं जिनसे बड़ी दिक्कत आती है। नहीं, ऐसा कोई शास्त्र का आदेश नहीं है। हाँ है, लेकिन शास्त्र के आदेश उसके लिए हैं जिनका शरीर अनुकूल हो। और वो आदेश तब है जब आप असली टारगेट जो है उसको अच्छे तरीके से कर रखे हो। यदि आपको फ्रूट्स लेके, दूध लेके एकादशी का व्रत आप ज्यादा भगवान का भजन कर सकते हो, तो आपके लिए निर्जल बिल्कुल शास्त्र के लिए के हिसाब से ठीक नहीं। आप नहीं करें निर्जल। निर्जल करने से आपकी हालत खराब होती है, बिस्तर पर जाते, आईसीयू में जाना पड़ता है। तो काहे के लिए निर्जल करना है? तो जीवन को हमको ऐसे साधना चाहिए
गौतम बुद्ध को ये सीख खुद उन्होंने दी, पानी भरने वाली स्त्रियों ने। गौतम बुद्ध 7 दिन से सूख के कांटा हो रहे थे, बिल्कुल बेहोश होने के उस पे थे, कि अचानक उनको वो लोकगीत मिला जिसमें आपको सबको पता है उसका भावार्थ ये था कि वीणा के तारों को ना तो इतना कसें कि वो टूट जाएं और ना इतना ढीला छोड़ें कि उनमें से कोई, तो ये जीवन में से संगीत निकले। ये यज्ञ तप दान ये जीवन के संगीत के लिए हैं, है ना। संगीत ही ना निकले ऐसा यज्ञ तप दान हमें नहीं करना। भगवान वही मंत्र दे रहे हैं। तो अच्छा खाएं, कैसा खाएं, भगवान कह रहे हैं अब अगली बात जो करनी है। पहले तो निषेध किया, अब विधि बता रहे हैं। चलिए श्लोक पढ़ लेते हैं, वो नीचे वाला। युक्ताहार विहारस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य भवति दुःखः। युक्त आहार विहारस्य, वाह क्या बात कही। भगवान ने कोई 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम ऐसा कहा, और या ऐसा कहा कुट्टू का आटा, और कौन कौन से होते हैं वो एकादशी में, राजगिरीश का। कई शास्त्रों ने कुछ थोड़ा बहुत हमको संयम करने की हमने कहा ले बेटा संयम करते हैं, ये नहीं खाना ना, अब हम नई चीज निकाल देते हैं। हमने ऐसे ऐसे आविष्कार कर दिए, और घी में और तेल में पकौड़े में तो ऐसा ठस हो जाता है एकादशी के दिन तो पेट। इसके बजाय तो हम वो खा लें ना, नॉर्मल खाना तो ठीक रहता है। उल्टा उस दिन इतना इनटेक होता है मत पूछो आप, क्योंकि मन वहां अटका हुआ कि आज खाना नहीं मिलेगा, आज एकादशी है। और दिन 11 बजे तक चाहे भूख नहीं लगे, उस दिन 6 बजे चाहिए कुछ ना कुछ। ये सब मन की कलाकारियां है। तो युक्त का मतलब जिससे हमारा टारगेट सिद्ध हो। हेलो, युक्त का मतलब जो लक्ष्य है वो सिद्ध हो जाए, वो युक्त है। वो कौन सी एक वो है, एक चुटकुला है बड़ा अच्छा, सुनाया भी मैंने। हाँ, कि वो एक नदी में बाढ़ आ रही होती, थोड़ा नाला होता है, गांव से गांव जाते हैं तो पहले नदी नाले पड़ते थे, तो छोटा सा कोई नाला होता है तो उसमें बाढ़ आ जाती है। तो एक गधा महाशय जो है वो खड़े रहते हैं कि यार जाए कि नहीं जाए, इसमें बड़ी दिक्कत है, पता नहीं चला। तो उधर से एक ऊंट आया, ऊंट आते देखा तो वो दौड़ के ऊंट के पास गए। भाई साहब आप उधर से आए हो ना? हाँ उधर से आए। कितना पानी है? कि घुटने घुटने पानी, चले जाओ आप, कोई टेंशन नहीं। गीता के भी हम उन श्लोकों को उठा लेते हैं गीता पढ़ के, जो सिद्ध लेवल के श्लोक है ना, सिद्ध लेवल के, जो सिद्ध कहते हैं। सिद्ध को जो चीज अनुभव होगी वो कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब उसको तो अनुभव हो गया। हम कैसे कह देंगे? हमें नहीं अनुभव है, हमें तो लग रहा है हम है, शरीर है, हाथ पैर है, पेट है, हमारे अहम ब्रह्मास्मि से क्या लेना देना है। तो युक्त आहार और विहार। अब विहार में हमारी 5 इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार सब आ गया। इनको वो डोज दें आंख कान नाक को जो देनी चाहिए, ये कचरा नहीं दें। नीला कचरा और हरा कचरा, मोदी जी पीछे पड़ रहे हैं इसके, तो मोदी जी का सहयोग करें कृपया भाई। नीला कचरा और गीला कचरा, हरा कचरा नहीं दें इनको, आंख कान नाक को, है ना। आहार और विहार। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिस पर मैं फोकस करना चाह रहा हूं, आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, कुछ भी करें, भगवान ने एक वर्ड दिया है यहां, अवबोध। अवबोध मतलब क्या है इसका? जीवन का कोई लक्ष्य है, लक्ष्य पहले बना, जीवन बाद में आया। कुछ भी करें, कितना भी, जैसा भी, जिस तरह से भी करें, लेकिन ये जागृति हमेशा रहे, हमेशा, कि मेरे लाइफ का पर्पज क्या है, आखिर मैं जाने कहां वाली हूं, कहां जाने वाला हूं, ये जो मैं कर रहा हूं ये उसके साथ अटैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतनी सी जागृति, इतना सा होश रखें। गलत डायरेक्शन में भी जा रहे होंगे तो भी वहां बहुत देर तक रह नहीं पाएंगे आप, यदि ये होश रहा, जागृति रही तो। इसको अवबोध कहा भगवान ने, अवबोध। जैसे स्वामी जी महाराज उदाहरण देते हैं ना, कि आपके दांत में यदि दर्द हो तेज, तो आप सारे काम करते हैं, ऑफिस में फाइल निकालते हैं, रोटी भी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, मिलते हैं लोगों से, हंसते भी लेकिन कहीं भी 1 सेकंड आपको दांत का दर्द भूलता नहीं।
ऐसे ये जीवन में जागृति रहे, लक्ष्य है कुछ इसका। चाहे ठीक है, अच्छा बनाया, आज इडली सांभर बहुत अच्छा था, अच्छी बात है, 2 4 5 खाएं भी अच्छे से, है ना, लेकिन तब भी जागृति रहे, किसी में बहे नहीं। हम प्राय संसार के आकर्षणों में बह जाते हैं, थोड़ा डटे, है ना। अब देखिए, जिस तत्व को हम जानते नहीं, देखते नहीं और अपनी बुद्धि से उसको नकारना चाहते हैं, उसके बारे में ये एक स्लाइड है। आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है, हम लोग अपने आप को साक्षरा कहते हैं। क्या कहते हैं? साक्षरा। साक्षरा को उल्टा कर दो तो क्या हो जाता है? राक्षसा हो जाता है। और ये दिख ही रहा है हमको। अपने आप को यदि सही भाव से हम चेक करें तो जितने संसाधन पहले थे, जितनी सुख सुविधाएं पहले थी, आज ज्यादा है या कम है? कई गुना है महाराज। लेकिन दिल में उल्लास, उमंग, रिश्तेदारों के प्रति, घर वालों के प्रति प्रेम, प्यार, सेवा भाव पहले से कम है या ज्यादा है? चूल्हे पे रोटी बनाने में रातों 11 बजे कम समस्या थी, अब ऑटोमेटेड सिस्टम में समस्या ज्यादा है। ये साक्षरा वर्सेस राक्षसा है। इसका मतलब डायरेक्शन कहीं ना कहीं गलत है। हम जो सोच रहे हैं कि सुख यहां है, इनमें है, इसका मतलब हमने गलत लाइन पकड़ ली है। सुख कोई ऐसी चीज में है जो हमको अभी दिख नहीं रही है, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, पेड़ में सबसे इंपॉर्टेंट उसकी जड़ है। लेकिन समस्या है कि हम तो सीइंग इज बिलीविंग के हीरो हैं, और हमारे मोटिवेशनल स्पीकर सब यही कहते हैं, जो दिखता है वो मानो, जो आपको समझ में आए, जो ये बुद्धि से मानिए हमारी बातों को। ही कहते हैं आध्यात्मिक गुरु भी, भाई आप वैज्ञानिक हो, हाँ, तर्क से मानो, बुद्धि से तोलो, हमारी ऐसे अंधभक्ति मत करो, ऐसे राम 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 कर रहे हो। अच्छा, तो ये प्रश्न है कुछ, आपकी 7वीं पीढ़ी को मानते हो क्या? फोटो, नाम बताओ, नाम आप में से कोई नाम बताओ अपनी 7वीं पीढ़ी का। कोई नहीं बता सकता? कोई थे वो या ऐसे लल्लू पल्लू थे? अरे कुछ थे हमारे, कुछ उनसे हमारा नाता है। तो कोई नाम नहीं, फोटो नहीं, कैसे मान लें कि वो थे? सोचें हम, क्या प्रमाण, किस चीज का प्रमाण मांग रहे हैं? ये देखो, प्रकृति को देखो, इसमें उदाहरण दिए खूब सारे। ऐसी ऐसी चमत्कारिक चीजें हैं, हम तो उनके बारे में समझ नहीं सकते, बनाना तो छोड़ो। प्रकृति की एक एक चीज को ले लो, वो अपार है, अपार है। मिट्टी से घास पैदा होती है, 50 तरह के फूल पैदा हो जाते हैं ना, क्या क्या पैदा हो जाता है। इस शरीर में भी देखो, इतना कोमल हिस्सा भी है, दाढ़ भी है, इतना भी है, ये सब क्या मजाल है, क्या रजवीर की एक बूंद, और 7 क्या 21 पीढ़ियों का उसमें डायग्राम खिंचा हुआ है। आप कैसे कदकाठी होंगे, लोग बताते हैं, अच्छा आप उनके बच्चे हो क्या? हाँ हाँ, बोलो क्या है ये, हेलो। और भगवान के पास कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा है, देखो मेरे को 500 करोड़ फोटो बनाने हैं यार, तो मैं नाक को यहाँ की जगह यहाँ लगा लूं क्या? ऐसा ऑप्शन है भगवान के पास? नाक कहाँ रहेगी और इसके ऊपर आंख रहेंगी, ये यहाँ रहेगा, ऐसा ही है सबके पास। फिर भी पहचान लेते तुम उनकी हो क्या? वाह, ये चमत्कार कम नहीं है भगवान को मानने के लिए। हम में से कोई है ऐसा विश्व में कोई भी जो ऐसा चमत्कार कर दे कि 600 करोड़ कॉपी हो और वो भी एक कभी नहीं मिले? सोच नहीं सकते हम। वो चीज हमारे सामने प्रत्यक्ष है चारों तरफ। ऐसे भी नहीं कि मैं जादू करूंगा तो मुझे कुर्ता चाहिए ऐसा, जैसे हमारे यहाँ कहते तो तब मैं फूल निकाल दूंगा। ऐसा है क्या? मिट्टी है, आप उगा लो, फूल उग जाएगा। तो इतना चमत्कार के बाद भी हम ये सोचें कि वो हैं कि नहीं है, कैसे होंगे, बल्कि ये आइडिया लगाए कि जिसकी प्रकृति, कृति नहीं प्रकृति, कृति तो हमारी होती है,
जिसकी प्रकृति ऐसी होगी, जिसकी रचना ऐसी है, वो कैसा होगा? सोचा जरा इस बारे में, तो उसकी तरफ चलने की इच्छा होती है हमारी, है ना। और भगवान इस चीज को गीता में कहते भी हैं, अर्जुन तू ये भी देख, और दुनिया में जितने भी ये मनुष्य हैं, एक से एक विलक्षण विभूतियां हैं साहब, हम सब में। किसी में क्या गुण है, किसी में कैसा है, एक से एक रूप है, एक से एक विशेषताएं हैं, हर आदमी अद्भुत है, यूनिक है। भगवान की रचना है ना, टू कॉपी कोई नहीं है। तो भगवान कहते हैं वो सारी जो यूनिकनेस है ना, वो उसमें जो गुण है ना, वो जो विशेषताएं है ना, वो मेरे से आई हैं। क्या बात है। तो किसी को भी हम देखें, किसी में हमें लगे कितना दयालु व्यक्तित्व है यार, ये कितना सहायता है, कितना प्रेमी व्यक्तित्व है ये। कई आदमी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके पास आप बैठ जाओ, बस 2 बात करेंगे, कुछ हाथ फैलाएंगे, आपको लगेगा यार तृप्त हो गए यार। और हमारे जैसे घर में तुम कुछ भी खिला दो, रबड़ी खिला दो, तब भी, है ना, क्योंकि भाव नहीं है, वो चीज नहीं है अंदर से। भगवान कहते हैं वो सब मेरे से हैं। नेक्स्ट, अब गीता से हमको लाभ लेना है, तो पहले हम अर्जुन जैसे हों, यानी अर्जुन ने जो किया वो करें, उस स्टेज पे आए हम थोड़ा सा। जैसा कि बात हो चुकी, अर्जुन ने क्या किया, एक अक्षौणी सेना के बदले किसको चुना? हमारे सामने क्या अक्षौणी सेना नहीं है? बहुत है, हमारे पास बहुत सारी सेना है। हाँ, कुछ तो दिखती रही है लोगों को, कुछ तिजोरी में बंद है, कई कई चीजें हमारे पास। तो इन सबसे ज्यादा वरीयता किसको देनी पड़ेगी? और ये तो फिजिकल चीजें, हमारे पास और भी बहुत आइटम है। हमारे मन बुद्धि हेम से हमें लगता है कि हमें जो है काफी कुछ, काफी कुछ हमारे पास ज्ञान है, बहुत सी चीजें हैं, मान सम्मान पाने, क्यों नहीं आदर करें हमारा, हम हैं ही इस लायक। श्री कृष्ण जिस यज्ञ में चीफ गेस्ट होते हैं, प्रथम पाद पूजन जिनका होता है, आप सोचें इस चीज को, उसी यज्ञ में वो पत्थर उठा लेते हैं। हम कर सकते हैं ये काम? हमको 1000 की 2000 की कोई भीड़ हो, कोई फंक्शन हो, और वहां हमको माला पहना दें, सिंहासन पे लाके के साथ, ये सबसे टॉप के व्यक्ति हैं यहाँ पे, सब आ रहे हैं मेरे, सब उनको सम्मान दे रहे हैं, वो पत्थर उठाने के लिए राजी हो जाएगा? मार दे वो, कोई कह दे ना पत्थर उठा लेंगे, जानता नहीं हम कौन है, तो तू जानता है तू कौन है? यही तो समस्या है, हमें किसी को नहीं पता कि हम कौन है। ये सारी समस्याएं इसीलिए हैं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन बनने के लिए, और अर्जुन बनने के लिए क्या 4 चीजें जल्दी जल्दी हम पढ़ें, आप सब गीता के साधक हैं पुराने। सबसे पहले एक्सेप्टेंस दे रहे हैं अर्जुन, ऊपर की 2 लाइनों में। एक्सेप्टेंस मतलब, हाँ प्रभु मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अज्ञानी हूं, मुझे आपकी जरूरत है। पहली एक्सेप्टेंस। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रबोधानंद सरस्वती जो प्रकांड पंडित थे, 10,000 शिष्य जिनके पीछे घूमते थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया, अरे तुम वेदांती हो क्या, ऐसे हरे नाम हरे नाम कृष्ण करते घूमते रहते हो बेवकूफों की तरह? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आपने ठीक पहचाना, मेरे गुरुदेव ने भी ये कहा था, तू निराम मूर्ख है रे, तू क्या वेदांत पढ़ेगा, तू हरे कृष्णा राम का महामंत्र का जप कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु वो कह रहे हैं कि हाँ मैं निराम मूर्ख हूं, तो हम एक्सेप्ट करें कि हमें कृष्ण की जरूरत है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब जितना भोग लिया इससे थोड़ी सीख लें कि जीवन का लक्ष्य है कुछ, लेने में तो आनंद है, बढ़िया बात है, सुख है, लेकिन देने के सुख के सामने कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं। लेकिन जब तक हम देंगे नहीं, उसका आइडिया नहीं होगा। यदि हम निष्काम भाव से किसी की थोड़ी सी भी हेल्प कर दे, निष्काम भाव कह रहा हूं मैं, तो तभी वो व्यापक होगा। आपने किया और भूल गए, चाहे भले घर में, ये जरूरी नहीं है कि लोग सेवा का मतलब समझते हैं या रेलवे स्टेशन पे जाके पानी पिलाना है। भाई साहब, पत्नी को, अरे पत्नी खुद पिए, पत्नी को पानी पिलाना है, पत्नी को पानी पिलाने से कौन सा हमारा नाम रोशन होगा, फेंटा बंधेगा? बाहर करनी है सेवा। तो
देते ही हमारा लेवल बढ़ेगा। कुछ भी, फिर वो चीज कितने की है क्या है कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम इसकी तरफ थोड़ा सा लक्ष्य बनाए भाई। श्रेय, जैसे अर्जुन कह रहे ना, मुझे राज्य नहीं चाहिए महाराज, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब गीता क्या देने वाली है? कोई ऐसी चीज देने वाली है जो इनके सामने कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये सब चीजें जितना भी हम समझ रहे हैं ना कि ये सबसे जोरदार चीज है, ये कुछ नहीं है उसके सामने। तभी तो अर्जुन उस स्टेज पे है और कह रहे हैं मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य होना चाहिए, शिष्यत्व। गीता के सामने भी हम यदि हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, हे गीता माता हमें अपने पिता से मिलाओ, हम आपका सानिध्य आश्रय ग्रहण करना चाहते हैं, तो भगवत गीता ही हमारे उंगली पकड़ के आगे, ये किताब, ये खुद किताब जिसे हम जड़ मान रहे हैं, ये चैतन्य हो जाएगी यदि हमें शिष्यत्व है तो। बहुत हुआ है ऐसा, बहुत हुआ है। ये सच्ची घटना है। कलकत्ते में आपने सुनी होगी, स्वामी जी महाराज के पास कोई सेठ जी आए कि महाराज मेरे को समझ में आ गया, ये जितने भी मेरे ये जो सूर्य मंडल और ये घूम रहे हैं ना, ये सारे ग्रह मंडल बेटा बेटी और पुत्र के रूप में, ये वास्तव में मेरे सब दुश्मन है। ये मेरे सब पैसे के पीछे, इतना बड़ा पैसा था और मेरे दिल में शांति नहीं, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, हो सकता है मेरा मर्डर हो जाए। यही हालत होती है। तो स्वामी जी ने कहा तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, तुम ऐसा करना गीता का उल्टा पाठ करना और शांति मिलेगी, भगवान श्री कृष्ण तुम्हें दिखाई देंगे। कुछ दिनों में, 7-8 दिन बाद उसने कहा कि साहब मेरे को सब बड़ा दौड़ा दौड़ा आया स्वामी जी के पास, बड़ी शांति मिल गई, उल्टा पाठ किया। स्वामी जी ने उसको उल्टा पाठ बताया, उल्टा चालू कर गीता को 18.78, क्योंकि उससे क्या होता है, उल्टे पाठ से मन बुद्धि अटक जाते हैं, एकदम से इधर उधर भागते नहीं है। टेक्निक है इसमें। 7वें 8वें दिन तो सपने में भगवान श्री कृष्ण दिखे उसको, लुप्त हो गए। फिर दौड़ा दौड़ा आया स्वामी जी के, क्या आपने क्या आनंद दिया है, इस आनंद को मैं अब तक किसी भी जिंदगी में मैंने इस आनंद को छुआ नहीं अब तक, जो आपने ये करके मेरे को दे दिया। ऐसा हमारा लक्ष्य हो, भगवान के शरणागत हम हो जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट लगाइए नारा, हम भगवान के शरणागत होते हैं, वचन मात्र से, झूठे सच्चे जैसे भी हो जाएं एक बार। भगवान हमारी पुकार सुनते हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं, मैं आपके शरण हूं, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। अब देखिए भगवान जो बात कर रहे हैं, हमारी जो बुद्धि है ना, इस पर काम करने की जरूरत है। जैसे कि होता है ना, हम अपने चेहरे पे काम करते हैं, हमारे घर पे काम करते हैं, रसोई पे काम करते हैं। ठीक नहीं है यार, ये सिंग ठीक नहीं है ना, चेहरा ठीक नहीं है, थोड़ा गलता दिख रहा है, इधर से ऐसा करें, इतना मॉइस्चर कराएं, ऐसे कराएं, वैसे कराएं, थोड़ा मूंछों को ऐसे काटें, ऐसे। ये हमारी अकृत बुद्धि है। गीता में कहा अकृत बुद्धि। इस बुद्धि पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, इसको थोड़ा धारदार, थोड़ा सूक्ष्म बनाना पड़ेगा, तब जाके ये बुद्धि ऐसी हो पाएगी सात्विकी। अभी हमारी बुद्धि राजसी और तामसी है। भगवान कह रहे हैं सात्विकी बुद्धि क्या करती है, प्रवृत्ति च निवृत्ति च, क्या करना चाहिए जिंदगी में और क्या नहीं करना चाहिए, इसको वो जानती। क्या करने से तो बंधन होगा, दुख मिलेंगे, क्या करने से सुख मिलेंगे, मुक्त होंगे, इसको वो जानती है। ऐसा भगवान कह रहे हैं ये सारी बुद्धि जो है, कार्य अकार्य, ऐसी जो बुद्धि है ये सात्विकी है। तो सात्विकी बुद्धि बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए भाई? इसको रोज व्हाट्सएप दिखाएं, उठ पटांग सोशल मीडिया की चीजें पढ़ाएं, है ना, कुकरी क्लासेज और दुनिया भर की जो और चलती रहती हैं। देह को और कैसे सुख मिले इस तरफ लगाएं, इस बुद्धि को, इस कला कौशल में, तो बुद्धि सात्विक हो जाएगी, है ना। शरीर को तो जो है कोट पैंट पहना दिया, बहुत बढ़िया, रेमंड्स का, वो तो बढ़िया है। अब शरीर की तो हम रक्षा करें नहीं, वो रेमंड्स के कोट पैंट की रक्षा करें तो ठीक रहेगा मामला। वो रेमंड्स के हैं भाई, बहुत महंगे आए, आपको पता नहीं है, 23-24 हजार रुपये लगे, और शरीर जाए कुआं में, वो रेमंड्स के कपड़े को बचाना है। ये ऐसी बेवकूफियां हैं। भगवान कह रहे हैं हम उस बुद्धि पे काम करें। ये बुद्धि हमको कहां ले जा रही है? क्योंकि बुद्धि को क्या बताया है, इस रथ का सारथी, है ना, ऐसा जो है भगवान ने बताया। और धैर्य, ये धैर्य क्या है? देखिए
जब हम सच्चे मन से ये निश्चय करेंगे ना भगवान की तरफ चलने का, किसी वजह से भी, सत्संग से, भगवान की कृपा से, कोई प्रेरणा से, तो क्या होगा, सच्चे हृदय से किए तो अदरवाइज नहीं। जीवन में कष्ट आएंगे थोड़े, पक्का है ये। भक्ति के मार्ग पे, ज्ञान के मार्ग पे, कर्म योग के, आप यदि मान लो सुबह जल्दी उठना चाहो तो आपको शरीर अलाउ कर देगा? कर देगा? भाई साहब आप आज आपने बहुत अच्छा काम किया यार, 4 बजे उठ गए ना, कल मैं आपको 4 बजे उठा दूंगा, ऐसा कहेगा शरीर? और सो जाएगा। भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, शरीर आपकी सहायता करेगा कि विरोध में जाएगा? आप भक्ति करोगे, कुछ जाओगे तो घर वाले जो हैं वो विरोध करेंगे कि आपका विरोध, वो सहायता करेंगे, सब विरोध करेंगे, प्रकृति टोटल विरोध करती है। गुलामी, विनाशता, ये सब ऑटोमेटिक है। प्रकृति का प्रभाव नीचे की ओर है, उठने के लिए मेहनत चाहिए और डरने की जरूरत नहीं है। उस शरीर की यदि थोड़ी बहुत सुन ली तो वो निपटा देगा, और कुछ दिन मत सुनो उसकी, फिर वो शरीर कह देगा ये तो बहुत खतरनाक आदमी है यार, है ना। फिर वो 4 बजे उठने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। शुरू में तो मारेगा 2-4 गोली, लेकिन आउट, फिर नहीं करेगा। तो भगवान यही कह रहे हैं, जिंदगी में कठिन परिस्थितियां आएंगी, सबके आएंगी, नए नए रूप धर के आएंगी, और नहीं तो नाते रिश्ते के रूप में आएंगी, हैं, और कोई भगवान को मौका नहीं मिलेगा, उधर भेज देंगे जुगाड़। लेकिन इन सब में क्या रखना है हमको? धैर्य रखना है। वाह क्या बात है। भगवान ने कहा धृत्या यया धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगिना व्यभिचारिण्य धृति सा पार्थ सात्वकी। ये धृति जो है ना, ये ऐसा विलक्षण गुण है, यदि किसी में धृति है तो वो लक्ष्य तक पहुंचा के दम लेती है। धृति पहुंचती है, बुद्धि की औकात नहीं है। प्रकट बुद्धि में ही होती है, बात तो सही है, लेकिन विलक्षण गुण है ये धृति। जो जीवन में ये धारण कर लेना कि जीवन का लक्ष्य क्या, मुझे इस तरफ चलना है, बस फिर कोई उसको रोकने वाला नहीं है। उसकी स्पीड कैसी है छोड़ो। किसकी दौड़ हुई थी? खरगोश की, और किसकी हुई थी? कछुआ की। जीता कौन? कछुआ जीता। तेज कौन भागता है? फिर भी आ गया। यही हमारे साथ होता है। यदि हम कछुआ है, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है, अच्छा है, उल्टा ज्यादा कुछ नहीं पड़ा, मन बुद्धि में सरलता है, बहुत अच्छा है, लेकिन धृति मजबूत चाहिए। नेक्स्ट, अब चले हम, ये हमने कवर कर लिया है ना, कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब। कितना टाइम है महावीर जी मेरे पास? 15 मिनट, ठीक है। समझे इस चीज की महत्ता, समझे। जो चीज हमें मिल जाती है आसानी से, आजकल के यूथ के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। लाल बहादुर शास्त्री जी नदी पार करके 2 बदल के और 15 किलोमीटर डेली जाते थे और वापस आते थे 4 अक्षर पढ़ने के लिए। ये बात अब तो थोड़ा सुन भी लेंगे, हो सकता है 40-50 साल बाद तो हम कहते हैं यार तुम ये फालतू घटनाओं से किताबें क्यों पढ़ देते हो यार, ऐसा कोई होता है क्या? ऐसा कोई होता है क्या? हमको तो सारी चीजें यही मिल रही हैं, सब चीजें हमको मिली हुई हैं। भगवान की कृपा की तरफ देखें, अनंत कृपा है भगवान की हमारे ऊपर, अनंत। ये मनुष्य जन्म मिलना है, महावीर जी जैसे जो है सरल हृदय हमारे बीच में है, उनकी कृपा से हम बैठ गए आज। और भी कोई ना कोई भगवान निमित्त बना के भेजते रहते हैं, किसी न किसी को भेज ही देंगे। ये सब कृपा का अनुभव है जो हमें मिला। तभी तो हमारे वृद्धजनों ने, गुरुजनों ने कहा जो बट में आए वो, जिसने ये जान लिया उसकी दौड़ होगी जोरदार, और जो ऐसे छटपटाता रहा, मरता रहा, जिंदगी बीत जाएगी, मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि जो सबसे बढ़िया था वो तो पहले दे रखा है। तो भगवान की कृपा का अनुभव करें और आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब देखिए इस संसार में रहने का तरीका भगवान बता रहे हैं, बड़ा अच्छा फार्मूला है ये। गीता पढ़ के कई लोग कहते हैं कि अरे सब बेकार है, पत्नी बेकार है, पति बेकार है, धन बेकार है, गाड़ी बेकार है। गीता में तो एक भी श्लोक ऐसा नहीं है भैया। कई लोग बैरागी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, काम वाम छोड़ देंगे, जो कर्तव्य कर्म है उसको छोड़ देंगे, भगवान को प्राप्त होंगे कि नहीं?
जो सब अकर्मण्यता है, तामस गुण है, उसको और ओढ़ लेंगे गीता के नाम पे। अरे ये भगवान का ही रूप है। कौन? ये संसार। भगवान खुद कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं भगवान ने गीता में, संसार वृक्ष का वर्णन किया। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने गीता को नहीं पढ़ा है? ईमानदारी से वैसे ही बताएं, मैं उस हिसाब से बात करूंगा, इसलिए कह रहा हूं। चलिए 10-12 लोग तो हैं, अच्छा है, हमारा आना सफल हो गया। पढ़े लोगों को तो हम पढ़ा नहीं सकते, तुम्हारे लिए आए हैं हम यहां। तो क्या कह रहे हैं? चलिए अच्छा श्लोक है, बोलिए आप सब। ऊर्ध्वमूल मध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान कह रहे हैं संसार वृक्ष को जो ऐसा जानता है जैसा मैं बता रहा हूं, तो वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। क्या बात है, वेदों को हम पढ़ नहीं सकते, 4 वेद हैं। अरे पढ़ लेंगे तो समझ तो बिल्कुल नहीं सकते, समझ भी लेंगे तो उनका जो वास्तविक अर्थ है, लक्ष्य है, वो तो मत पूछो आप। लेकिन भगवान कितना, एक श्लोक में क्या कह दिया भगवान ने, जैसा मैंने बताया इस संसार वृक्ष को यदि कोई ऐसा जान ले, उसने संपूर्ण वेद जान ली। वाह क्या बढ़िया बात है। कैसा भैया संसार वृक्ष, जरा बताना दोबारा से। तो भगवान कहते हैं देख, इस संसार वृक्ष की जड़ कौन है? मैं हूं। वाह क्या बात है। और पत्ते कौन है इसके? ये है वेद वगैरह। यानी अब हम जीवन में, आज हैप्पी बर्थडे है, सेवानिवृत्ति का समारोह है, ठीक है, डांस भी करना पड़ेगा, खाना पीना भी पड़ेगा, वस्त्र पहनने पड़ेंगे, कुछ चमक धमक तो ठीक है, लेकिन ये सब सोचना चाहिए, ये सब किसके दम पे हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? ये ध्यान, ये जागृति बने रहे, ये सब जड़ का ही है, पत्ती जड़ से अलग नहीं है। जीवन में जैसा भी प्रारब्ध मिला, धन मान ऐश्वर्य पति पत्नी सब भाग नहीं जाना कहीं, वहीं रहना है। जाएंगे कहां? मरने के बाद भी नहीं जा सकते, यही तो समस्या है। स्वामी जी एक बड़ी जोरदार बात होते हैं, कोई मरी जाए, आत्महत्या वालों के लिए कहते हैं वो कि आत्महत्या कर लेते हैं लोग डर के मारे, इतना फंस जाते हैं उल्टा। उसके बाद वो कहते हैं मरी जाता तो पापा ही नहीं कट जाता क्या? मरता ही तो नहीं है जीव। वो सब पुराना सिस्टम लेके फिर खड़ा हो जाता है और पहले से ज्यादा बुरी हालत होती है उसकी, क्योंकि उसने बहुत गलत स्टेप ले लिया है। मर जाता तो पापा ही कट जाता, स्वामी जी कहते फिर तो बात ही क्या थी, लेकिन मरता ही तो नहीं है। तो इस संसार वृक्ष की जड़ है भगवान श्री कृष्ण। अर्थात अब हम संसार में परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, कोई कला कौशल सीख रहे हैं, बिजनेस सीख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं किसी की भी, सास ससुर की, बेटों की, भाई की। इसका मतलब अल्टीमेटली पोषण किसका हो रहा है? श्री कृष्ण का ही पोषण हो रहा है, कोई है ही नहीं और, क्योंकि जड़ तो वही है। लेकिन जड़ को भूल के यदि संसार वृक्ष का पोषण किया, आनंद लिया, कभी नहीं संभव है। सूखेगा, दुत्कार मिलेगी बहुत बढ़िया वाली। लेकिन जड़ को यदि सींच दिया तो संसार वृक्ष बिना अपने आप हरा भरा रहेगा, चाहे एक बार भी उनमें पानी मत मारो, ऊपर आओ। ये इस संसार में रहने की कला है। हर रिश्ते में, हर बात में, हर समारोह में, जैसे देखिए हमारे महावीर जी सेवानिवृत्ति समारोह में भी आपको लाके बिठाई दिया यार, ठीक है आप नहीं आए टाइम पे, वो अलग बात है, कोशिश तो इनकी रही, कई लोग ऊपर ही उलझ गए उसमें, इडली डोसा में। लेकिन इन्होंने इसको भी जोड़ ही दिया कृष्ण से। ऐसा ही होना चाहिए, है ना, ये प्रयास होना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ सॉरी, ये दूसरा भी आ गया इसी में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान कहते हैं पूरे सबका मालिक मैं हूं भाई, मन बुद्धि अहंकार जड़ अपरा प्रकृति सबका। तो हम किसी को भी, कुत्ते को भी रोटी दे रहे हैं, तो गाय को दे रहे हैं, तो किसी की भी सेवा कर रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं मेरी तो हो रही है। अरे जो भगवान की मूर्ति को पूजता है लेकिन भगवान के जो जीवित मंदिर हैं उनकी अवहेलना करता है, भगवान कहते हैं भागवतम में, मैं उनकी पूजा को स्वीकार। हम प्राय ऐसे ही धार्मिक हैं, घर में जो बैठे हैं उनसे तो हमारी बन नहीं रही है, वही है बस। ये एक ऐसा खतरनाक है ये, हाँ इनमें भगवान नहीं दिखे, ये हट जाए ना कैसे भी ये घर के 5-7 लोग, हाँ तो पूरा संसार बहुत अच्छा है। तो इनकी सेवा नहीं करनी, बाहर करनी है, इनकी पूजा नहीं करनी है, बाहर करनी है,
वो आराम से पत्थर से पूजा करनी है, पत्थर कुछ नहीं कहता है ना, एकदम वहां पे हमारा बढ़िया अहम पुष्ट होता रहता है। भगवान कहते हैं ये जरूरी है, सब मैं ही हूं, भोक्ता, तप तप तपसाम, तपों का भोक्ता, और सुहृदम कह रहे हैं भगवान। सुहृदम मतलब भगवान बहुत प्रेमी है, एकमात्र भगवान ही प्रेम करने वाले हैं, दूसरा कोई प्रेम कर नहीं सकता। हाँ, भगवान और भगवान के भक्त, जो भगवान का प्रेमी हो गया वही सबसे प्रेम कर सकता है। भगवान को प्रेम करे बिना हम वास्तव में किसी को भी प्रेम कर नहीं सकते। फैक्ट तो यही है, माने चाहे ना माने। नेक्स्ट, अब भगवान बता रहे हैं अर्जुन, ये प्रकृति भी मेरी तो रचना है, क्यों चिंता करता है तू? तो प्रकृति में तू मेरे को ही देख, है प्रकृति में फंस जाएगा मेरे को छोड़ के, तो ये प्रकृति तेरे को उलझा लेगी। देखिए, प्रकृति को यदि भगवान की जगह बैठा लिया तो ये प्रकृति सर्वनाश कर देगी। बाकी तो प्रकृति कितनी सुंदर है, अरे बड़े बड़े संत महंतों ने इसको अपना गुरु बनाया, प्रकृति को, प्रकृति में भगवान को देख के उससे सीखा। आज आप देखें किसी भी जगह चले जाएं, अपन जाते हैं ना कहीं, तो कहते हैं यार ऐसी जगह बताओ जो क्या बोलते हैं, ऐसा कोई स्थल बताओ पर्यटक जहां पे कोई गया नहीं हो, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, मतलब अनएक्सप्लोर्ड, है ना। ऐसा हो बिल्कुल नया, यार हिमाचल में कौन सा है कि कसोल, ऐसा कोई नहीं गया वहां। अच्छा कोई नहीं, हाँ आदमी नाम का जानवर तो बिल्कुल नहीं गया, बिल्कुल बढ़िया है एकदम, जैसे ही वो आदमी पहुंचेगा वो बिल्कुल बढ़िया कर देगा उसको। तो प्रकृति अपने शुद्धतम रूप में भगवान की ही तो है। भगवान खुद ही घोषणा करते हैं मेरी ही है, मेरा स्वभाव है, स्वभाव है, कोई दूसरी थोड़ी है। लेकिन हम प्रकृति, भगवान श्री कृष्ण को भूल के प्रकृति को अपना मान लेते हैं, उसका आश्रय ले लेते हैं, तो ये प्रकृति फिर भगवान की माया है, सर्वनाश कर देती है। नेक्स्ट, हरे कृष्णा। टाइम पे कर दिया आपका ही है दूसरा। अच्छा दूसरा मेरा। हरे कृष्णा।